हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है मैं इसमें आपकी और आपके पर्सन के एनर्जी रीड करने वाली हूँ। तो आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रीड कर रहे हैं। हो सकता है उनके आसपास बहुत से ऑप्शन हैं और उनके पास यूनिवर्स ने भी कुछ कप रखा हुआ है, पर वो किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। या तो वो बहुत ही डीप थिंकिंग में है आपको लेकर, या फिर इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। ऐसा कुछ तो सिचुएशन है उनकी लाइफ में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी हो सकते हैं, जो सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में जहाँ भी वो रहते हैं, उनका जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी को दिखाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं लोगों को गाइडेंस देता है। लोग इसकी बात इस इंसान की बातें, इस पर्सन की बातें सुनना पसंद करते हैं। और क्योंकि एक इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो उन्हें बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इसलिए हो सकता है कि इस वक्त आपका सेपरेशन चल रहा हो, वो बहुत ही डीप थिंकिंग में चल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपनों की तरफ से, उनके जो अपने लोग हैं, जो उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके फैमिली हो सकती है, उनकी तरफ से उन्हें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये खुद को एक तरह से, इनके अंदर की जो रोशनी है उस रोशनी को इन्होंने बांध कर रखा हुआ है। तो हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन है उनकी लाइफ में जहाँ पर वो, उन्हें सब कुछ पता है क्या करना है, उन्हें आपकी तरफ आना है कि नहीं आना है। क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है उनके अंदर है, बट सिर्फ यही है कि वो जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे अपने ऊपर ध्यान न देने का मतलब है कि वो अपने अंदर की आवाज़ को दबा रहे हैं। आपके ऊपर ध्यान ना देने का मतलब हो सकता है कि वो आपको डिस्टर्ब ना करना चाहते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट ना करना चाहते हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो आपसे सेपरेशन में है और आपसे बात करना शुरू करेंगे तो किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो वो सारा जो कंट्रोल है अपने ऊपर इस वक्त रख रहे हैं। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज नहीं कर रहे हैं, चीज़ों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत ही ध्यान और इसमें मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही बार बार चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरह से काम किया जाना चाहिए। तो बहुत ही शांत हो चुके हैं, इससे उनकी तरफ से आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता होगा। फिर हो सकता है कि आप दोनों, आपके पर्सन और आप, यहाँ पर जो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की बात मैं कर रही हूँ, देखिए ये जो है स्ट्रेंथ को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन के स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो हो सकता है यूनिवर्स का एक जो इशारा है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो ये जो, और इस वक्त आपका जो फेज है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन का फेज चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर कोई मैरिड है यहाँ पर, अगर मेरे व्यूअर में कोई ऐसा है जो मैरिड है और कंसीव करना चाहता है, आपको, आपने बहुत समय तक ट्राई किया है बट आपको ऐसी कुछ गुड न्यूज़ नहीं मिली है, तो आपके लिए मैसेज है, अब जो है आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। कमिंग 3 वीक्स, नॉट 3 वीक्स, 3 वीक्स बहुत जल्दी हो रहा है। 3 मंथ्स की एनर्जी है जहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स का यही गाइडेंस है कि आप जो है बार बार, अगर फेमिनाइन ये वीडियो देख रही हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो मैजिक है वो आपके हाथ में है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है ताकि यूनिवर्स का जो एक ब्लेसिंग है वो आप रिसीव कर सको। आपको बार बार मस्कुलाइन की तरफ ध्यान नहीं देना है, बार बार डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो देने वाला है वो ईश्वर ही होता है, खुदा ही देता है ना, भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। तो यहाँ पर टेबल पर देखिए, आपका इमोशन भी उनके हाथ में है, आपके एक्शन भी उनके हाथ में है, आपका ग्रोथ भी उनके हाथ में है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर अपने आप को, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं। ध्यान और मेडिटेशन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, है ना, एक होता है कि आप अपने काम को ही ध्यान बना लो, है ना। तो आपको जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो एक आपने अब तक लाइफ में बहुत सी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है ना, एक केयरलेस पर्सनालिटी बनकर आप रहे हो, तो अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर काम करो, एक्शन पर काम करो। इमोशन को भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बल्कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को और इमोशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। और आने वाले कुछ दिनों में आपका जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपकी जो ओल्ड सिचुएशन है, आपके जो ओल्ड ट्रॉमाज हैं, ओल्ड पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है और आप एक नई लाइफ की तरफ एंट्री करने वाले हो। तो ये डेथ का कार्ड दिखाता है एक न्यू बिगनिंग को। और जो आपके सिचुएशंस हैं जिसमें आप एक तरह से कहीं ना कहीं निगेटिव तरीके से अगर फंसे हो, तो उससे अब आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बोला, ये कार्ड भी तरह से जस्टिस का ही कार्ड है। यहाँ पर फेमिनाइन को अपनी एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मस्कुलाइन पर ध्यान दे रही हैं या फिर अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो अब आपके लिए हाई टाइम है
कि एटलीस्ट आने वाले जो 2 वीक्स और 2 महीने हैं, आपको तब तक अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना है, ताकि आप जो है अपने अंदर की फेमिनाइन को और अपने अंदर के मस्कुलाइन को, दोनों को बैलेंस कर सकें। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखाता है। एंड डोंट वरी, जो भी आपका है वो आपके पास ही होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए और आपकी एनर्जी। तो आपके यही गाइडेंस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने ड्रीम्स पर, आप जो भी काम करते हो, अगर आप अपनी लाइफ में अपने काम को रोक दिए हो या फिर आपने जॉब छोड़ दिया या कुछ भी ऐसा आपने किया है, तो आपको फिर से अपने आप को अपने काम से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। यूनिवर्स को अपनी लोअर चक्रा अपर चक्रा दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा है। तो आपको मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप फेमिनाइन है तो थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाए, अपने ऊपर ऑटोमेटिक आप ध्यान देना शुरू कर देंगे। अगर आप बहुत ही ट्रॉमेटाइज है, आपको लग रहा है लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आने वाले 3 महीने, 2 से 3 महीने में आप जो है सिर्फ अपने ऊपर काम करें। 2 से 3 महीने में आपकी एनर्जी अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब होता है थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा हेल्दी डाइट करें और अपने पॉजिटिव ड्रीम्स पर काम करें, पॉजिटिव तरीके से गोल पर काम करें, सही खाना, सही से सोना उठना, सब कुछ एक टाइम फिक्स करें और अपने आप पर ध्यान दें। और यही था आज के लिए आज का मैसेज आपके लिए। सो होप इट हेल्प्ड यू। बाय।